क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत बड़े धोखे, हार्ट ब्रेक और ट्रॉमा के बाद भी धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और वहीं कुछ लोग उसी में स्टक रह जाते हैं। फ़र्क दर्द का नहीं होता, फ़र्क एक साइकोलॉजिकल पैटर्न का होता है। हम बार बार सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया, काश मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती, और धीरे धीरे हमारी सारी इमोशनल एनर्जी उस चीज़ से लड़ने में खर्च हो जाती है जो बहुत पहले हो चुकी है। साइकोलॉजी में इसे रियलिटी रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी जो हुआ है उसे स्वीकार करने से लगातार इनकार करना। और यहाँ आता है एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, रेडिकल एक्सेप्टेंस का। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो हमारे साथ हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ था, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सबकी लाइफ में जो हो चुका है वैसा ही होना था, उसे बदला नहीं जा सकता। अब हम उसे स्वीकार करते हैं। अगर आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो ना, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 ऐसे स्टेप्स। कई बार ना महीनों सालों तक अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने इतना सब किया फिर भी मेरे साथ ये सब हो गया। रेडिकल एक्सेप्टेंस का पहला कदम ये होता है कि हाँ ये हुआ, मुझे इससे बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये सब हो चुका है। क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम जो हो चुका है उसे स्वीकार करते हैं, ना कि उसे भागते हैं। अगर आप ध्यान से देखें ना, हमारा बहुत सारा इमोशनल पेन जो है ना, एक शब्द की वजह से होता है, काश। काश मैंने उसे मौका ना दिया होता, काश मैंने ये फैसला ना लिया होता, काश वो इंसान बदल गया होता। लेकिन जितना हम काश में जीते हैं ना, उतना ही हम अपने प्रेजेंट से दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी दिमाग में काश आए ना, धीरे से खुद को याद दिलाइए कि हाँ मैं चाहती थी चीजें अलग होती, लेकिन जो हो रहा है वही तो मेरी आज की रियलिटी है। बहुत लोग ना एक्सेप्टेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है कुछ महसूस ही ना करना। नहीं, अगर दुख है तो दुख है, गुस्सा है तो है। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि खुद से ये कहना है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ उसे फील करने की मुझे पूरी इजाजत है। क्योंकि जो इमोशंस महसूस कर लिए जाते हैं ना, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं, और जिनसे हम लड़ते रहते हैं वही हमारे अंदर टिके रहते हैं। जब हमें चोट लगती है ना, तो हमारा पूरा ध्यान उस घटना, उस इंसान, उस सिचुएशन पर अटक जाता है। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब सवाल बदलता है, और वो क्या बन जाता है, अब मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ। जो सिचुएशन या जो लाइफ मुझे मिल गई है वो तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने लिए और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब अपने पास्ट को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को वापस अपने हाथ में लेना है। कई बार हीलिंग्स का रास्ता ना आंसर्स में नहीं होता, बल्कि एक्सेप्टेंस में होता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि जो लाइफ आपको मिली है ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप फंस गए और निकल नहीं सकते ना, तो स्वीकार कर लो कि जो है वो ये है। अब इसमें अपने लिए बेहतर कैसे करना है, उसके लिए 4 स्टेप्स बताए हैं मैंने आज आपको। ट्राई करना है इनको।